दोस्तों, भारत का एक आम आदमी जो दिन रात मेहनत करता है, बीमार होने पर छुट्टी भी नहीं लेता कि कहीं पैसे ना कट जाए। वो अगर दिन रात काम करे, खून पसीना एक कर दे और अपनी पूरी जिंदगी बिना एक भी पैसे खर्च किए सारे पैसे इकट्ठा कर ले, तब भी वो इतने पैसे नहीं कमा सकता जितना एक दिन में नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा पर खर्च हो जाता है। जी हाँ, 1 करोड़ 62 लाख। ये वो रकम है जो भारत की सरकार हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर एक दिन में खर्च करती है। और ये तो कुछ भी नहीं है। जब आपको मोदी जी के पूरे दिन का खर्च पता चलेगा, तब तो आपको चक्कर ही आने लग जाएंगे। एक बात तो कहनी पड़ेगी कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से जितनी लोकप्रियता विश्व स्तर में भारत को मिली है, उतनी आज तक कभी नहीं मिली थी। अभी तक भारत को सिर्फ उसकी संस्कृति और सभ्यता के कारण ही जाना जाता था, लेकिन अब दुनिया उसे एक मजबूत देश के तौर पर पहचानती है, जिसका एक बड़ा श्रेय मोदी जी को ही जाता है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि एक बंदा जो हमारे पूरे देश का नेतृत्व कर रहा है, उसकी सुरक्षा पर करोड़ों रुपए रोजाना खर्च कर देना कोई बड़ी बात नहीं। पर बड़ी बात तब हो जाती है जब प्रधानमंत्री को मिलने वाली सुरक्षा दूसरे लोगों को मिलने लग जाए, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, ये जो बड़े बड़े नेता ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, इसके पीछे हम गरीब लोगों के खून पसीने की कमाई है, जो हर एक चीज में टैक्स के रूप में वसूली जाती है। कपड़ों से लेकर मकान तक, खाने से लेकर पानी तक, हर एक चीज पर टैक्स लगता है, जो डायरेक्ट सरकार के खाते में जाता है और उसी पैसों से सरकार अपने सभी सरकारी विभागों को चला रही है। और उन सभी सरकारी विभागों में से एक विभाग है एसपीजी कमांडो, यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जिसे खास तौर पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। और ये देश की सबसे पावरफुल प्रोटेक्शन ग्रुप है। पर आजकल हर बड़े नेता और उनके रिश्तेदारों को इसी ग्रुप की प्रोटेक्शन चाहिए थी, जिसके जवाब में कुछ ही समय पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने लोकसभा में ये बताया कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा करता है। इसके अलावा देश की 56 वीआईपी हस्तियों का जिम्मा सीआरपीएफ का है। रेड्डी जी ने ये भी बताया कि एसपीजी कानून में आए संशोधन के बाद से नई व्यवस्था में अब सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके साथ रह रहे परिजनों की ही सुरक्षा रहेगी। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने सुरक्षा समीक्षा के बाद पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी गुरुशरण कौर, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बच्चे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली गई है। और सुरक्षा का हवाला देकर उन लोगों की सुरक्षा का ब्यौरा देने से मना कर दिया गया, जिन्हें सुरक्षा दी गई या फिर वापस ली गई। इन सारी चीजों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि कोई विवाद न खड़ा हो, क्योंकि इस तरह की छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़े बड़े विवाद खड़े हो जाते हैं। और इसीलिए इस संबंध में संसद में कानून बनाया गया है, जिसके अंदर प्रावधान किया गया है कि सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को एसपीजी सुरक्षा दी जाएगी। प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद 5 साल तक एसपीजी सुरक्षा रहेगी और फिर एसपीजी की सुरक्षा हटा ली जाएगी और फिर सीआरपीएफ की सुरक्षा दी जाएगी। इस सब के अलावा संसद में एसपीजी सुरक्षा के बजट पर भी सवाल उठा और अब तो इसके बजट को 10% तक बढ़ाया भी जा रहा है। जी हाँ, साल 2020 और 2021 में एसपीजी सुरक्षा बल का बजट 592.55 करोड़ रुपए था। उसके पहले एसपीजी के लिए 540.16 करोड़ का बजट तय किया गया, लेकिन अब ये बजट और भी ज्यादा बढ़ रहा है। अब इन सारी चीजों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा पर कितना खर्च किया जा रहा है, जिसका बजट साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ेगा भी क्यों नहीं। एसपीजी सुरक्षा बल इतना ज्यादा हाई प्रोफाइल है कि पूछो ही मत। असल में साल 1984 में जब भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उन्हीं के सुरक्षा गार्ड्स द्वारा बेरहमी से मार दिया गया, तब सरकार ने देश के प्रधानमंत्री के सुरक्षा अधिकारियों का एक विशेष कैडर बनाने की सोची, ताकि जिस तरह की मौत इंदिरा गांधी की हुई, वैसी मौत किसी और प्रधानमंत्री की ना हो। मार्च 1995 में गृह मंत्रालय द्वारा गठित कर दी गई एक समिति की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय सचिवालय के तहत इस कार्य के लिए एक विशेष इकाई गठित करी गई। शुरुआत में इस इकाई को स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट कहा गया, जिसे अप्रैल 1985 में बदलकर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कर दिया गया और आज पूरी दुनिया उसे एसपीजी कमांडो के तौर पर जानती है। जहां संसद में भी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट को मंजूरी दे दी गई और साल 1988 में ये कहा गया कि ये एक्ट भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े मामलों के लिए एक सशस्त्र बल के गठन के लिए है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि एसपीजी एक्ट को समीपवर्ती सुरक्षा के तौर पर परिभाषित किया गया है, जिसमें सड़क, ट्रेन, विमान, पानी के जहाज या आवागमन के किसी भी साधन का इस्तेमाल करते वक्त सुरक्षा मिलती है।
दोस्तों, आप लोगों ने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के आसपास इन एसपीजी कमांडोज को अक्सर देखा ही होगा, जो गर्मी के मौसम में भी सफारी सूट पहनकर घूमते हैं और ठंड के मौसम में ब्लेजर और पैंट पहनकर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा करते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो एसपीजी कमांडो हमेशा अपनी आंखों में काले रंग का चश्मा और एयर पीस लगाए रहते हैं। उनके हाथ में भले ही एक दो हथियार आपको दिख जाएं, लेकिन बाकी के हथियार वो छुपा कर रखते हैं और ये सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि किसी को भी पता न चल पाए कि एसपीजी कमांडो इधर देख रहे हैं। चश्मे के जरिए वो अपनी निगाहों को छुपा लेते हैं और चारों तरफ नजरें गड़ाए रखते हैं। अगर ऊपर से परिंदा भी पर मारने की कोशिश करे तो वो भी एसपीजी कमांडो की निगरानी से बच नहीं सकता। और जैसे ही कोई खतरे की शंका होती है, ये लोग तुरंत अपने हथियारों को हाथों में लेकर अटैकिंग मोड में आ जाते हैं। फिर चाहे सामने कोई भी हो, इन्हें उससे मतलब नहीं, बस प्रधानमंत्री जी की जान बच जानी चाहिए और यही उनकी एकमात्र ड्यूटी होती है, जिसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, फिर चाहे अपनी जान न्योछावर ही क्यों न करनी पड़े। दोस्तों, आपको बता दें कि मई 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद एक्ट में संशोधन किया गया और एसपीजी सुरक्षा प्रधानमंत्री के साथ पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी उपलब्ध कराने का प्रावधान जारी किया गया ताकि उन्हें भी कोई खतरा न हो। वैसे दोस्तों, एसपीजी सुरक्षा बल के अलावा भारत में वीआईपी लोगों की सुरक्षा के लिए अन्य सुरक्षा बल भी मौजूद है। अब उन्हें किस लेवल की सुरक्षा मिलनी चाहिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनके ऊपर कितना बड़ा खतरा है। अब जैसे कि सबसे ऊंचा सुरक्षा स्तर Z+ श्रेणी का होता है और फिर आता है Z श्रेणी का सुरक्षा बल, जिसके बाद Y और फिर X। इस तरह अलग अलग श्रेणियों में सुरक्षा बल बटे हुए हैं। जितने ज्यादा ऊंचे स्तर का सुरक्षा बल होता है, सुरक्षा के लिए उतने ही अधिक अधिकारी तैनात किए जाते हैं। समानता Z+ श्रेणी में ऑटोमेटिक हथियारों से लैस 24 से 36 अधिकारियों को सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है और Z श्रेणी में 16 से 20 अधिकारी तैनात रहते हैं। तो वहीं NSG के ब्लैक कैट कमांडो को उन विशेष लोगों की सुरक्षा में लगाया जाता है जिनके लिए खतरे की आशंका सबसे ज्यादा होती है। मोदी जी के सुरक्षा बल के बारे में तो आपको पता चल ही गया। आइए जरा हम उनके खाने पीने के खर्च पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि मोदी जी मुश्किल से 4 घंटे की नींद लेते हैं और इतनी कम नींद लेने के बाद वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं और अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। जहां प्रधानमंत्री सुबह 7 बजे ही तैयार हो जाते हैं और अपने सभी कामों को करके नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं। इन्हें नाश्ता करने में केवल 20 मिनट समय लगता है और मोदी जी को नाश्ते में हल्की चीजें खानी पसंद है, जैसे कि ढोकला, पोहा या थेपला वगैरह है, जिसकी कीमत मुश्किल से 50 से 60 रुपए होती है। और दोपहर के समय में भी मोदी जी कुछ हल्का खाना ही खाते हैं, जिसमें उनका पसंदीदा खाना होता है, जिसकी कीमत मात्र 100 से 150 रुपए होती है। रात का डिनर प्रधानमंत्री जी करीब 10 बजे करते हैं, जिसमें वो अधिकतर रोटी, दाल और दही खाना पसंद करते हैं और इनके रात के डिनर की कीमत भी मुश्किल से 200 रुपए के अंदर ही होती है। और हम ये सब कुछ इतना ज्यादा बढ़कर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो कुछ भी खाते हैं अच्छी क्वालिटी में खाते हैं, इसलिए दिन भर में ये लगभग 500 रुपए खाने पीने में खर्च कर देते हैं। लेकिन खाने पीने से ज्यादा शौक तो मोदी जी को कपड़ों का है, तभी तो ये एक से बढ़कर एक बेहतरीन कपड़ों में देखे जाते हैं। और इसी चक्कर में आरटीआई एक्टिविस्ट रोहित सभरवाल ने एक बार पीएमओ से जानकारी मांगी थी कि अब तक देश के प्रधानमंत्रियों के कपड़ों पर कितना खर्च किया गया है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते हैं। और इस सवाल के जवाब में पीएमओ ने स्पष्ट रूप से बताया कि मांगी गई सूचना व्यक्तिगत किस्म की है और इन सब चीजों को सरकारी रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया जाता है। पीएमओ ने अपने जवाब में ये भी कहा कि प्रधानमंत्री अपने निजी कामों में जिन पैसों को खर्च करते हैं उसका लेखा जोखा सरकार के पास नहीं होता और मोदी जी जो कपड़े पहनते हैं वो उनके निजी खर्च में शामिल है। पर ये बात कहना गलत नहीं होगा कि मोदी जी जिस लेवल के डिजाइनर कपड़े पहनते हैं उनकी कीमत कई बार लाखों में पहुंच जाती है और मोदी जी की तनख्वाह मुश्किल से 80,000 रुपए है। और हम विदेश यात्राओं को कैसे भूल सकते हैं, उसमें भी तो खूब खर्चा होता है। हाँ, वो बात अलग है कि वो सारा खर्च सरकार उठाती है, जो सालाना कई करोड़ तक चला जाता है। तो दोस्तों, ये थी मोदी जी के ऊपर खर्च की जाने वाली राशि का पूरा लेखा जोखा, जिसके बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट्स में जरूर बताएं।